Good morning everybody. You are welcome Sanjay Public Inter College. You have studied about fractions. Before we are telling about fractions, fraction is p by q की फॉर्म में होता है, ठीक है। हमने एक्सरसाइज 2.2 तक करा दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड। क्वेश्चन 1 डिवाइड। क्वेश्चन दिया है डिवाइड का, इसका देख लेते हैं हम। पार्ट ए। पार्ट ए क्या है? 5/8 बाय 5/8 बाय 15/16, 15/16 ये नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको हम कैसे कर देंगे? 5/8 बाय का मीन्स इन मल्टीप्लीकेशन बाय, इससे ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड का साइन लगा देंगे, ठीक है। डिवाइड साइन, फिर सेकंड फ्रैक्शन 15/16, ठीक है। फिर हम इसको डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। 5/8 मल्टीप्लाई बाय, जो ये डिवीज़न वाला नंबर है ये हमारा रिमाइंडर का डिनोमिनेटर में चलेगा, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में, ठीक है। 16/15, ठीक है। अब हम इसको कट ऑफ कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो इसका ऊपर की मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर देंगे और नीचे की नीचे कर देंगे। तो ये हो गया 2/3। इसका आंसर आ गया 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, सिंप्लीफाई। तो इसका हम देख लेते हैं सी पार्ट। क्वेश्चन सी का सेकंड का सी पार्ट। सी पार्ट क्या दिया हुआ है? 3 सही 3/7, 3 सही 3/7 डिवाइड बाय 8/21, 21, ठीक है। 8/21। अब ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 3 जा, ये 7 × 3 + 3/7 डिवाइड बाय 8/21, ठीक है। 7 3 जा 21 और 4 24/7। अब ये जो डिवीज़न वाला साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, तो इसके पीछे की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी? 21/8 ऐसे चेंज हो जाएगी। फिर इसको हम कट कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो इसका ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, नीचे की नीचे कर देंगे। तो 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो भी नंबर दिया गया है जब उसको हम फ्रैक्शन में करते हैं तो उसके नीचे 1 होता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अब क्वेश्चन नंबर 3। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 63, ठीक है। तो ये हमें वर्ड प्रॉब्लम की तरह दिए गए हैं। बाकी क्वेश्चंस उनको हमें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 2 नंबर्स दिए गए हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन 63 है।
दो नंबर्स मान लिए a इंटू बी, दो नंबर दिए गए हैं, उसका आंसर है 63 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसमें से 1 हमें दिया गया है, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 इंटू से b इज इक्वल टू 63, b इज इक्वल टू 63। अब हम इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन उसमें कर लेंगे, मिक्स से हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 इंटू बी इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, b इज इक्वल टू 63। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में गया तो इसका हमारा डिवीजन में हो जाएगा, ये 9/4। ठीक है, फिर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, 63 इंटू डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया तो इसका जो पीछे वाला फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, अब 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो इसका आंसर बी का कितना आ गया, बी 7 4 जा 28। तो बी का जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन कौन सा हो गया था, 28, तो हमारा ये b इज इक्वल टू 28 इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह से सेकंड नंबर भी सेम इसी तरह से है, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और 1 नंबर हमें दिया हुआ है, तो हमें सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन सेम एज फोर क्वेश्चन सेम थर्ड के है। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5, बाय व्हाट नंबर शुड 36/7 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 18, कि 36 में क्या मल्टीप्लाई करके हमें 18 मिलता है। किसी एक नंबर की 36/7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर हमें 18 मिलेगा। एक नंबर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई हो गई हमारी 36/7 की, इसकी मल्टीप्लाई करके हमें क्या फाइंड हुआ, 18 मिला। तो हमें इसको सॉल्व करके a की वैल्यू मतलब दूसरा हमारा जो नंबर है उसे फाइंड करना है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 18, ये मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके डिवीजन का हो गया 36/7, a इज इक्वल टू 18, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे 7/36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। अब ये a इज इक्वल टू ऊपर के ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दी, 7 1 जा 7/2, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, 2 3 जा 6 प्लस 1/2, ये 3/2, 3 सही 1/2 इसका आंसर आ गया, जो हमारा सेकंड नंबर हुआ इसका। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट रेट
3 सही 3/4 पर orange. A shopkeeper get 840 rupees. How many oranges did he sell? तो इसका कैसे होगा, एक ऑरेंज की कॉस्ट दी गई है, 1 orange cost is, कितनी कॉस्ट है 1 ऑरेंज की, 3 सही 3/4. ठीक है. अब हमें इसके 84 कितने रुपीस की निकालनी है, तो इसको पहले हम कॉस्ट लिख लेंगे. कैसे होगा, इतने रुपीस इसका ओपन कर लेंगे, 4 3 जा 12, 15/4, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज. अब हमें लिखनी है 840 रुपीज़ की, कितने ऑरेंज मिलेंगे, तो इसकी 840 को डिवाइड बाय हम कितना कर देंगे, डिवाइड बाय 15/4. ठीक है. अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन चेंज कर देंगे, 840 इंटू 4/15, तो 5 से कट कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 34, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40. ठीक है. और 8, तो फिर से हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 18, 3 6 जा 18, 56. तो ठीक है, 56 इंटू 4, फिर इनकी हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 जा 24, 2 5 जा 20 और 2 22. ठीक है. तो इसमें हमारे कितने आएंगे, 224 है, 4 ऑरेंजेस आएंगे जो 840 रुपीज़ में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज 15 सही 3/4. तो हमें एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, 12 पेन्स कॉस्ट इज कितना होगी, कॉस्ट 15 सही 5/4. तो 1 पेन की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, कितनी हुई, पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे, 4 इंटू 15 प्लस 3/4. ठीक है. तो 15 4 जा
60 प्लस 3 63/4 डिवाइड बाय 12। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे तो 1/12। अब इसको हम कट ऑफ कर देंगे। 9 तो 3 से हो गया, इसका भी प्लस एडिशन करके 9 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसके ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 जा 21, 4 4 जा 16। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेंगे। 16 1 जा 16, तो 20, तो 50, 16 17 18 19 20 21, तो 5 हो गया। 5/1 सही 5/16 इसका आंसर आ गया। एक पेन की कॉस्ट आ गई 1 सही 5/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कितना दिया हुआ है? इसी तरह से क्या होता है, जब हमें ज़्यादा की वैल्यू दी हुई होती है, हमें 1 की फाइंड करनी होती है, तो उसमें हम डिवाइड कर देते हैं, और जब हमें 1 की वैल्यू देती है और ज़्यादा की फाइंड करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सारे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वर्ड प्रॉब्लम से, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, thank you everybody to watch this video. Okay.